15 अगस्त 2021 आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम आए हैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के भाभरा गांव में। ये गांव है चंद्रशेखर आज़ाद का गांव, महान क्रांतिकारी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में हिंसक तरीके से अपनी आवाज़ उठाई और देश भर के क्रांतिकारियों को एकजुट किया। हम भाभरा गांव में चलेंगे जिसका नाम अब बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। मैं आज़ाद हूँ, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इस नारे में आज़ाद इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद आज़ादी के साथ ही जीना चाहते थे। आज़ादी की जंग में खुद की कुर्बानी देने वाले आज़ाद चंद्रशेखर का गांव मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर पर है। इस गांव में जगह जगह आज़ाद की यादें ताज़ा होती हैं। स्कूल, दुकान, इमारतों पर आज़ाद का नाम है। नगर के बीचों बीच आज़ाद द्वार बना है। यहीं से आज़ाद की कुटिया के लिए रास्ता जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म स्थली पर। इसी जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद की कुटिया थी जिसे अब इसे भव्य भवन में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी तमाम तस्वीरें, उनका इतिहास संजो कर रखने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश शासन की ये पहल है। उनकी माता से लेकर उनके बाल्यावस्था, फिर उनके जवानी की तमाम फ़ोटोज़ और इतिहास को यहाँ संजो कर पिरो कर रखा गया है। आप अलग अलग तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे वो बचपन में यहाँ से निकले, उसके बाद बम्बई गए, बनारस गए, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और देश के लिए उन्होंने आज़ादी का स्वप्न जो पाला उसके लिए भरसक प्रयास किए और अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। इस संग्रहालय में चंद्रशेखर आज़ाद की पुरानी कुटिया के कुछ अंश हमें आज भी दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 10-12 साल की छोटी उम्र में ही घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके माता पिता अंतिम वक्त तक इसी गांव में रहे। आज़ाद नगर में हमारी मुलाकात हुई 80 साल के नर्मदा प्रसाद जी से। आज़ाद का जन्म यहाँ नगर भाभरा में, ग्राम पंचायत भाभरा में हुआ था। उनके पिताजी सरकार के अलीराजपुर स्टेट की सरकार में माली का काम करते थे। आज़ाद की झोपड़ी के संरक्षक मनोहर लाल त्रिवेदी हमारे फूफा जी रहे। उन्होंने उसके अपने संरक्षण में झोपड़ी को, उनके निवास को रखा, उनके जन्म स्थल को वैसे सुरक्षित रखा। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में, कांग्रेस सरकार के समय में उस कुटिया को तोड़ दी गई और उसके जगह PWD द्वारा एक तो छोटी सी कुटिया अलग से बना दी गई। मेरे पिताजी का और मेरे फूफा जी का चित्र भी उसमें उस कुटिया में सुरक्षित रखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गांव में कई ऐसे लोग भी हैं जो आज़ाद और उनके संघर्षों से खासे परिचित नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या जानते हैं आप? अंग्रेजों का सामना करते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने मतलब 14 साल की उम्र में उसे एक आंदोलन में भाग लिया उसने। उनका जन्म 1906 में हुआ था, जो अलीराजपुर ज़िले के भाभरा गांव में। जो भाभरा गांव को बदलकर उसने चंद्रशेखर आज़ाद नगर बनाया। बस यूं ही जन्मस्थली तक जानते हैं। हालांकि इस गांव में पिछले कुछ सालों में तरक्की हुई है। सड़क, पीने का पानी, बिजली, सुविधाओं के मामले में काफी उन्नति नजर आती है। आज़ाद नगर में हमारी मुलाकात सब्जी का ठेला लगाने वाली अनीता से हुई। अनीता बताती हैं कि यहाँ पहले के मुकाबले बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ बदल गया। सुविधाएं सारी भाभरा, हाँ, बहुत सुविधा हो गई। पहले कुछ भी सुविधा नहीं थी। पानी, नल वल बराबर आते नहीं थे, अब नल भी बराबर आते हैं। पानी की सुविधा भी अच्छी है। सड़क भी, रोड भी बन गए अच्छे। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस गांव में स्वतंत्रता दिवस कैसे धूमधाम से मनाया गया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। भारत माता की जय। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।